कौन पढ़ के सुनाएगा इसे? कोई पढ़ सकता है? बरसात, आकाश, नाम, सजावट, सगात, सगात, मचान, नाना, भगवान, चार, चरखा। बहुत सारी चीज़ें तैयार भी किया है, काफ़ी अच्छा लगा। सर मैंने कल कहा था बच्चों से पालतू जानवर बनाने के लिए, बच्चे दिखाइए। बनाया भी है, बनाया। मैं अभी पूछूंगा, अभी मैं देख लिया, मैं पूछूंगा भी अब क्या क्या करते हैं वो, कैसे कैसे करते हैं वो भी पूछूंगा। बस थोड़ा सा पहले बता दें हम हैं कौन, है ना, क्योंकि आप भी आप घर में यहाँ से जाओगे या अपनी मैम से पूछोगे या किसी से पूछोगे तो कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरा नाम संतलाल है और हम सर के साथ में ही मिलके काम करते हैं और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके देखभाल के लिए, बस इसी तरह के काम करते हैं। और लगभग 20 साल हो गया पूरा काम करते करते। मैम अच्छे बच्चे, कोई बात नहीं, अच्छे बाद में बच्चे तो पूछते हो हैं। आप, और टीचर बनना चाहते हो, वेरी गुड। और मैम डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, शाबाश। और कोई? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। आप पुलिस बनना चाहते हो, है ना? यही करना है पक्का, है ना? और अच्छा, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, जो भी देखा है आपने, उन्हें पूरे करने के लिए आपको क्या करना होगा? पढ़ाई। और पढ़ाई कैसे करनी होगी? खेल खेल के। हाँ। बताओ। किताब को छूना नहीं है, पढ़ाई स्कूल जाना नहीं है, ट्यूशन आना नहीं है, बिना पढ़े पास हो जाना है ना? ऐसा ही है क्या? नहीं, गलत बोल रहा हूँ ना? चलिए, तो हम सर का भी परिचय कर ले, थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्हें सामने रख लीजिए, जो भी आपके हाथ में बनाया है आपने। ठीक, देखते हैं आप लोग ताली की नकल करते हैं कि नहीं। नकल करना है आपको, ठीक? रेडी? अरे बाप, सुनाई नहीं दिया, यस सर। जोर से बोलो ना। रेडी? रेडी? खूब जोर से चीखते हो। जोश नहीं है। सॉरी बाबा, 3 बार में बोला। ठीक है, 4 लाइन, एक बार रह गया। एक बार फिर, रेडी? गुड। तो हम लोग ताली बजा रहे हैं एक साथ। जब मैं बंद करूं तब बंद करना। पहले मेरे को देखना है, आपको बजाना है। जोर से। एक साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। ऐसे नहीं, क्या पढ़ाती हो बता के बताना होगा। ठीक है, कौन कौन बताएगा? 1 2 और बस 3 और 1 2 3। अभी एक लाइन तो बच गई, इस लाइन में भी कोई बता दो। कौन बताएगा? आपको जो पढ़ाती हैं कैसे बताती हैं, कैसे पढ़ाती हैं और आपको क्या अच्छा लगता है? ठीक, कौन कौन बताएगा? 1 2 3। ठीक है, आप सही शुरू करते हैं। बैठे बैठे बता दो, कोई बात नहीं। रक्षा मैम हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। अच्छे का क्या मतलब? अच्छे का क्या मतलब? हमें हिंदी
हिंदी और मैथ दोनों सिखाती हैं, बहुत अच्छी है। कैसे, क्या कभी क्या उपयोग करती हैं? कभी खिलौने बना के समझाती हैं, कभी कॉपी पे बताती हैं। ठीक है, कभी खिलौने, कभी कॉपी या कॉपी पे बताते हैं, और क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ पढ़ाती हैं। बताओ ना थोड़ा सा, हमें भी बता दो। आ की मात्रा के साथ ऊ की हर मात्रा के साथ निकालना। ठीक है, तो फिर आ ऊ की मात्रा आप सुनाओगे, बोल के दिखाओ। छोटे आ को, जो जिसमें डंडा नहीं होता, उसको कैसे बोलते हैं? ना एक शब्द सिर्फ आ, खा कैसे बोलेंगे उसे? खा खा आ की बात है, आ। आ चलिए ठीक है, अभी हम बाद में लिख के बताएंगे। और अच्छा आप बताओ। जैसे मैम अच्छे पढ़ाती हैं और 3 अक्षरों के 4 अक्षरों के आ की मात्रा के साथ। ठीक है, अच्छा, कौन सी क्लास में बच्चे आप? आप स्कूल स्कूल नहीं नहीं जाते? जा रहे हैं? नॉन सारे नॉन गोइंग हैं। ओ, क्यों, रीज़न? बट गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई ऐसा कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ है नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं आपका ये जो प्रयास है ना, ये बहुत अच्छा है। मुझे आप कई सारे सेंटर हम लोगों ने घूमा, लेकिन आज ही नहीं बल्कि 2-3 साल से लगातार घूम रहे हैं। कुछ ना होते हुए बहुत कुछ दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपकी तारीफ है कि आप बहुत कम समय में या कम समय देते हुए भी इतना कुछ कर रहे हो, और ऐसे बच्चों को बैठा के रखना, ये अपनी अपनी तारीफ है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, है ना? मैम के लिए एक बार ताली हो जाए। तो हम लोग जो है बस थोड़ा सा जानना चाह रहे थे आप लोगों से, तो इसी तरह बस जानना चाह रहे थे कि और क्या, और पढ़ाने का क्या है, आपको तरीका क्या है जी, और कैसे कैसे पढ़ाते हैं? देखना, अभी मैम से पूछेंगे कि सबसे शरारती बच्चा कौन है, तुरंत बता देंगे कौन है इसमें सबसे शरारती बच्चा। सर ये बच्चा कहाँ है? अरमान। अरमान कहाँ है? आगे कौन है भाई? ये देखो बता दिया ना, शांत रहता है ये तो। ये दीदी हमारी दीदी ये बहुत आनाकानी करती है आने में, है ना? बिल्कुल, 2-3-4 बच्चे ऐसे होते हैं, हर क्लास में होते हैं, और हर घर में भी एक बच्चा ऐसा होता है। ये बल्कि 4 बहन भाई हैं यहाँ, यही सबसे बड़ी है, तभी आने में वो करती है। बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों बेटा, कैसा प्रॉब्लम होता है आपको आने में? क्यों ऐसा क्यों होता है? मन नहीं करता आपका आने का इधर है? पढ़ने का ऐसा नहीं तो हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, अभी आगे तो सारे कह रहे थे बढ़ेंगे। मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ऐसे बनना है। क्यों ऐसा, क्या है कारण, क्या है? आया तो समझ में आ रहा है आपको? नहीं बता अच्छा, दो, जो सच है वो बता दो, क्यों नहीं मन करता? हम हो सकता है आपको जो चीज़ अच्छी ना लगती हो, हम बता दें, आपको वो चीज़ अच्छी लगे, हम भी कोशिश करें उसको बनाने की, मैम भी कोशिश करेंगे कि आपको और बढ़िया करेंगे। हाँ, आने में, घर से आने में कोई तकलीफ होती है? मम्मी मना करती है। रास्ते में परेशानी होती है? कोई मम्मी कभी मना करती है क्या? पापा डांटते हैं? नहीं। सर ये दोनों सिस्टर हैं, 3 सिस्टर हैं और एक अच्छा, भाई है। अब समझ में चारों आया, बहन भाई। दोनों सिस्टर यहाँ आ जाती होंगी, आपको काम कह देती होंगी, आप घर का काम करो, हाँ। ऐसा ही है? ये घर का काम, पूरा काम यही करती है? नहीं, आप करते हैं, घर का काम नहीं करते। चलिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हम लोग बात करेंगे, अभी धीरे धीरे करके निकलेगा। और बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। और ठीक है, आपको सेंटर में क्या नहीं अच्छा लगता वो बताइए, कौन बताए? अपने इस सेंटर में क्या नहीं अच्छा लगता, कोई बताएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई है क्या? आवाज़ दे रहा है? नहीं, अरे सर बराबर वाले रूम में तो कोई फ़ोन पे बात कर रहा है। अच्छा कोई बात, हाँ अरे हाँ बताओ। अच्छा कौन बताएगा, और क्या नहीं अच्छा लगता, कम अच्छा लगता है, या इसको हमें सुधार देना चाहिए, या और इसको और बढ़िया बना देना चाहिए? सर मैं बताती हूँ उनको क्या नहीं चाहिए। सर यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, वो उस बच्चे को आप जैसे कहते हैं मैडम हमें इंग्लिश भी सिखा दो, आजकल इंग्लिश तो मस्ट है,
होनी चाहिए, बस ये इनका वीक पॉइंट है। ये और मुझे सारे बच्चे बोलते हैं। और बच्चे बताइए, आप लोग बताइए और क्या। एक चीज़ तो मैम ने बता दिया। और अभी दीदी से पूछ लेंगे आपकी, अभी आपकी बारी है। क्या क्या नहीं अच्छा लगता और क्या क्या अच्छा लगता है, दोनों। क्या नहीं अच्छा लगता वो बताओ। अच्छा नहीं लगता, नहीं वाला बताओ। क्या समस्या है, क्या आपको प्रॉब्लम नज़र आती है, क्या बेहतर होना चाहिए। एक तो हम आपके ऊपर आज ऊपर बैठे हैं ना, तो दीदी गुस्सा करती हैं तो अच्छा लगता है, आपको डांटती हैं अच्छा लगता है। फिर फिर भाई अब तुम्हें पढ़ा रही हैं, तुम कहना नहीं मानोगे, कॉमन सी बात है, वो मैम तो गुस्सा करेंगी क्योंकि उन्हें आपका बताना नहीं है। बेहतर फ्यूचर देखना है। डरते हो क्या दीदी को? नहीं। हाँ, जाने के बाद कूट देंगी है ना, ऐसा ही है ना, सच्ची बता दो। बता दो अच्छा कितनी बार मारा है दीदी ने? गुप्त रहेंगी बातें, मैं जान लीजिए। मैं नहीं बोल रही, हम कहीं बताएंगे भी नहीं किसी को। खैर अभी हम लोगों को सिर्फ यही जानना है कि आपको और क्या हो जाए तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना लगे। आप थोड़ा सा बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपको? आसमा। आशमा। हाँ आशमा, थोड़ा सा मुझे सिर्फ यही बता दीजिए कि क्या ऐसा हो जाए कि यहाँ आने की और बच्चे आने लगे, अपने आप आने लगे और अच्छी पढ़ाई होने लगे, आपको कैसा लगना चाहिए? मैं जब पढ़ता था ना एक बार, तो इसी तरह मैं स्कूल बहुत कम जाता था, तो मेरे टीचर जो है मेरे घर पहुंच गए, जैसे आपकी मैम पहुंचती है ना, घर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद मैं भी इतना से इससे थोड़ा सा बड़ा रहूँगा, मुझे अभी भी याद है। और घर से हाथ पकड़ के घसीटने लगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, मेरी इच्छा ही नहीं थी उस दिन स्कूल जाने की। उन्होंने मुझे एक झापड़ मारा भी, इसके बाद भी मैं नहीं गया। बाद में हमारे वहाँ की प्रिंसिपल आई दूसरे तीसरे दिन, और उन्होंने मेरे साथ बैठ करके पूछा कि तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता, क्या चक्कर है, क्यों नहीं आते। तो मुझे सिर्फ यही कहना था कि मुझे स्कूल जाने में पैदल जाना पड़ता है, मुझे दूर जाना पड़ता है, और मेरी क्लास टीचर जो है वो मेरे को पीछे बैठा देती है, इसलिए मैं नहीं जाता, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मालूम है क्या हुआ, पूरे स्कूल में सबके सामने हमारी समस्या को रखा गया, और बहुत सारे बच्चों ने फिर अपनी प्रॉब्लम बताई, और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि सबको फ़ायदा हो गया, मेरे को भी फ़ायदा हो गया। डांटना बंद कर दिया, मारना बंद कर दिया, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मेरे रास्ते में जब मैं आता था बहुत सारे बच्चे ऐसे काफ़ी छीन लिया करते थे, जैसे आप भी यूपी के, मैं भी यूपी का ही रहने वाला, तो काफ़ी छीन लिया करते थे। हमारे जहांगीरपुरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाया करते थे, और उनके बस्ते छीन करके जो नशा करने वाले लोग हैं वो बेच के खा जाते हैं। मुझे इस समय डर लगता था, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाते थे। इस तरह बच्चे बताया करते। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है ना, तो आप बोलो। रास्ते में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बता सकते हो कि इस वजह से है ना, यहाँ पे नहीं आते। कि मैम आपके लिए भी सोचेंगे, हम हाँ। सब सोचेंगे, सब सोचेंगे। ये कंचे ज्यादा खेलती है, ये तो अच्छी बात है। इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिलता पसंद ना है। यहाँ आने में। हाँ कंचे खेलते हैं, इनकी सिस्टर भी बता रही थी ये कंचे खेलती है, इस वजह से यहाँ नहीं आ पाती। अच्छा ठीक है, कंचे खेलने का हमारी आपकी प्रतियोगिता हो जाए, जो जीतेगा वही सिकंदर। अगर आप जीत गए तो आपकी मर्जी चलेगी, अगर मैं जीत गया तो मेरी मर्जी, ठीक है? खेलेंगे आज? नहीं, क्यों? कंचे भी खेल सकते हैं। खेलों के नाम पता है कंचे? नहीं पता होंगे। बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए, कुछ बताओ, हमें क्या होना चाहिए, हमारे सेंटर में क्या होना चाहिए? बैठ जाओ। नहीं, कोई नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, एक इधर वाले बच्चे ना, जो भी सामान है जो जहाँ रखा है आप कुछ भी उठा सकते हो, ठीक? और आपको इस सेंटर को सजाना है, ठीक? कुछ भी उठा के जहाँ भी सजा सकते हो, यहाँ भी सजा सकते हो, दीवार में भी लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, कुर्सियों में रख सकते हो, कैसे रख सकते हो आप देखो। इसको 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट अधिक से अधिक, आपको इसको बढ़िया से सजा देना इतने ही सामान में, दिवाली पे, ईद पे घर सजाते ना, साफ सफाई करते, बर्तन एक ठीक है? लगा के रखते हैं ना। रेडी? तैयार हैं? बोलिए रेडी, ओके, चलिए।
2 मिनट का टाइम है, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़िया से सजाओ, जहाँ भी रखो, जहाँ आपको अच्छा लगे। यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। देखते हैं। बैग का भी उपयोग करो, कॉपी का भी उपयोग। हाँ, ये सारा बैग कॉपी को घूमना है वापस पीछे, ठीक। अब इन बच्चों ने सजाया है, कहाँ क्या कमी रह गई है, आपको इसे सुधारना है। ओके, जो कमियां रह गई हैं, छोटे भाई बहनों ने आपके बनाया है, बहुत मेहनत की है इसके लिए। अब आपको अपनी कमियों को सुधारना है कि हम इसे और बेहतर कैसे बनाएं। ओके, करोगे ना? रेडी? रेडी? अरे यार, ऐसा बोलोगे मेरे से ज्यादा। रेडी? यस सर। डन, चलो स्टार्ट करो, किसको देखते कहाँ रखना हैं है। कहाँ क्या कमी रह गई है, आप इसको कितना सुधारेंगे। आप बड़े हैं इसलिए। कुछ नया सोच सकते हो, कोई बात नहीं। कुछ भी सामान कहीं भी रख सकते हो। सामान वहाँ भी रखा है, चेयर पे रखा है। यहाँ भी रखा है। बच्चे वो ट्रायल पे हैं, उनका ट्रायल है, उनके पेरेंट्स चाहिए, उनके स्टाफ जाना चाहता है। ठीक है, तो मुर्गा हमें सिखाता क्या है? आप ध्यान से सुनिएगा, मुर्गा क्या सिखाता है हमें? नाच सिखाए मुर्गा, किसी के दीवार पे चढ़ जाता, उड़ जाता है कबूतर। मुर्गा संदेश यही देता है। चलो सोचो सोचो सोचो। बहुत अच्छी जी पोयम सर ने भी सुनाई होगी, मैम ने भी सुनाई होगी। कोई बात नहीं। यानी मुर्गा क्या करता है? मुर्गा हमें सुबह जल्दी उठने का संदेश है। मुर्गा कितने बजे बोलता है सुबह? 5 बजे, 4 बजे, 4 से 5 बजे मुर्गा हमेशा बोलता है। जरूर एक बार बोलेगा, चाहे जैसे भी हो। तो हमें सुबह जल्दी उठने का संदेश देता है। ठीक है, सब लोग उठेंगे ना टाइम से? ओके, ताली इनके लिए। अच्छी चीज बनाएंगे। दूसरा और बताइए, जल्दी जल्दी आइए, अपनी अपनी चीजों को बताइए। नहीं, लाइन की सबकी बारी है। आइए। हाँ हाँ, कौन है और कौन है? बताओ बेटा। फिर मत कहिए कि हमारा सामान रहेगा। नहीं तो मैं सारा ले जाऊंगी, मुझे सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है ये, मैं सारा ले जाऊंगी। हाँ, ये क्या है? ये गाय है, ये दूध देती है और चारा खाती है। दूध देती है और चारा खाती है और चिल्लाती भी है। अच्छा, गाय हमें क्या संदेश देती है? गाय हमें क्या सिखाती है? आपकी गाय चलती भी है क्या? वहां तक चल रहे हैं इसके? नहीं। अच्छा, तो ये कहती क्या है? गाय हमें क्या इशारा करती है? चारे की। कोई इशारा करती? आप लोग बताएंगे क्या गाय कुछ सिखाती है क्या? कोई बात नहीं। गाय हमें सिर्फ एक ही शिक्षा देती है, और वो शिक्षा देती है कि हमें खुद दुख सहकर भी, यानी जो हमें दुख भी देता है, हमें उसे भी सुख देना है। यानी कि अपने बच्चे के साथ में दूसरे के बच्चे को पालना अगर किसी से सीखना है तो गाय से सीखना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अपने बच्चे को तो दूध पिलाती ही पिलाती है, साथ में हमारे बच्चों को भी दूध पिलाती है ना। तो खुद के साथ में दूसरों को भी जीवन देने का जो काम संदेश देती है, वो हमारी गाय देती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? इमना। ठीक है, ताली इनके लिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला संदेश किसका है? हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी ऊपर। अभी इस लाइन के बारे में। और कौन है? जल्दी आ जाइए, नहीं तो आपका टाइम फिर चला जाएगा। हाँ, जाओ ना फिर। वाह, तुम्हें तो पहले ही ताली। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। क्या बनाया? खरगोश बनाया है और ये गाजर खाता है। ठीक है, गाजर खाता है और
खुश गाजर खाता है। वेरी और? गुड। और और क्या इसमें क्या खासियत है, ये हमें क्या बताता है, कुछ खरगोश बताता है? खरगोश रहता कहाँ है? जंगल में रहता है, जंगलों में रहता है ना, यानी कि कठिन परिस्थितियों में कोमल स्वभाव का संदेश देता है। यानी कि कभी भी हमें अगर कभी भी कितनी भी तकलीफें हो जाएं, कैसा भी मौसम हो, लेकिन अपने आप को सौम्य रखना है, साधारण रखना है, ये संदेश देना है। परेशानियों से घबराना नहीं है कि जैसे आप लोग कोई प्रॉब्लम आ गई है, बिल्कुल घबरा गए, डर गए, मम्मी से नहीं बताए, पापा से नहीं बताए, अपनी मैम से नहीं बताए, जैसे आज नहीं बोल रहे हो, है ना, तो इससे क्या होता है कि ये चीज़ों में हमेशा धैर्य से रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को सामने रखना चाहिए। और खरगोश में बहुत अच्छी आदत ये भी है कि वो अपने लक्ष्य तक बहुत तेज़ी में दौड़ता भी, रुकता नहीं है। ठीक है, वो जो कछुआ की कहानी थी ना, वो अधूरी कहानी है, आगे की और कहानी है, उसके बाद दोबारा जुड़ गई थी। ठीक है, थैंक यू। आपने नाम बताया नहीं? शिफा। वाह, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं आपके। आपने बनाए क्या लास्ट में? आपका भी कुछ बना है? नहीं, आपका भी मुर्गा है? वाह, चलिए थोड़ा सा मुर्गा के बारे में बता दो। मुर्गा करता है कुकड़ू कू करता है। हाँ, कुकड़ू कू करता है। और एक बार मुर्गा की तरह बोल के बताओ। मैडम हाँ, तुम बताओ। पापा करता है पक 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 पक। ये तो पता है, मुर्गा की तरह। वाह। अरे सारे जाते हैं भाई। अरे, चलिए ठीक है, इन्होंने बता दिया। नाम अपना बता दीजिए आप। मुस्कान। गुड, थैंक यू मुस्कान, बढ़िया प्रयास। कोशिश करो आगे आने वाले समय में और अच्छा बोलने का प्रयास करो, बोलने वाला ही आगे बढ़ता है। कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ बोलना चाहते हो? हमसे पूछना चाहते हो कुछ? आपका कोई सवाल है हमसे? कुछ बोलना है बेटा? कुछ पूछना है? नहीं? बिल्ली। हाँ। ये बिल्ली तो मैं लेके जाऊंगी। नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। ये नहीं ले तुम्हारी जाने बिल्ली देंगे। है, ये मेरी बिल्ली है। ठीक है, अच्छा और ये जल्दी जल्दी। किसी ने ना वो बनाया, वो क्या है? हाँ, यही मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। ये कुत्ता है, ये भौ करता है और ये घर की रखवाली करता है। घर की रखवाली, यानी पूरी तरह होशियार रहना चाहिए कुत्ते की तरह। हमें भी एक चीज़ तो सिखाते ही है ना? चलिए, अच्छी बात। हाँ, बहुत बढ़िया। बस हमेशा याद रखना। और जल्दी आ जाओ, जल्दी। और भी, हाँ, और आपका नहीं हुआ ना? आ जाओ आ जाओ। ये खरगोश है, ये गाजर खाता है, जंगल में रहता है। अच्छा, ये आपने बनाया था? नहीं दो हैं। नहीं, एक ही है। एक ही है। चलिए, कोई बात किसी ने नहीं। ना उल्लू बढ़िया। भी बनाया है, जिसने गुड जंती गुड, भी बैठो। की। आपका नाम क्या है? गाजर। और कोई? और किसी ने कुछ बनाया? नहीं। और वो किसने बनाया? वो गणित के अंक, जो अंक वाला है, उल्लू। उल्लू, ये किसने बनाया? हाँ, वही। सीखना है। आपने बहुत अच्छे गुण है, मालूम है जी। ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आप इतना अच्छा बनाओगे, सोच भी नहीं सकते थे, और आप लोगों ने इतना सोच के बना लिया। अच्छी बात है, लेकिन उसको बताना, उसके बारे में बोलना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा चित्र बना दोगे ना, अगर आप उसके बारे में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो वो चित्र बेकार हो जाएगा। इसी तरह हमारा जीवन है। आपको बहुत कुछ आता होगा, मालूम है? आपको कढ़ाई भी आती होगी, आपको हो सकता है कुछ बच्चों को सिलाई भी आती हो सकता है कुछ बच्चों को पेंटिंग बहुत अच्छी आती हो। करचोबी वगैरह। ये एक्चुअली कार्ड्स में भी नहीं आते इन लोगों को। ये पीस बनाते चिपकाते हैं चिपकून वगैरह, जैसे हमारे कपड़े वगैरह नहीं, स्टोन चिपकाने का स्टोन वो चिपकाने। काम करते हैं। हाँ, जो भी हो, लेकिन ऐसे काम हो सकता है, आप बहुत सारे ऐसे काम आपको बहुत अच्छे आते हैं जो हमें नहीं आते, लेकिन अगर आप उसको बता नहीं पाओगे ना तो उसकी कीमत ज़ीरो हो जाती है ना? तो हमें अपनी चीज़ों को बोलना बहुत ज़रूरी है। कौन नहीं आया था? किसने घर में आराम किया कल? 2 3 दीदी अटेंडेंस लगाती हैं? अटेंडेंस रोज लगती है आपकी? आज मैं लगा दूँ? हैं? लगा दूँ?
वो दीदी लगा देंगे। नहीं सर मैम लगा दीजिए। हाँ, लगा लिया है ना आपने पहले? आपने नहीं लगा लिया? लगाया नहीं है, अब लगाऊंगी मैं। अच्छा अच्छा 5 मिनट पहले ही तो आए थे। हाँ 5 मिनट लगाई दो लगा दो। आप बोलो ना। कोई नहीं मैडम। आप बैठ जाइए। आप इधर बैठिए। दरअक्षर जी बैठ जाइए। अरमान, आलिया, आसमा, मुस्कान, शिफा, सुभाना, रिहाना, दानिश, से यस मैम, कुछ भी बोल बेटा। इंसा, फरमान, शहजादी, साबरीन, यास्मीन, सालिम, साजिद, बढ़िया। किसका नाम नहीं बोला गया? और एक नाम नहीं बोला गया। और इमरान है तो बेटा लगा तो है, बोला तो आपका, बोला तो है, बोला था ध्यान नहीं है, बोला था। कोई बात नहीं। कभी कभी बच्चे जो पीछे बैठते हैं ना, इसीलिए हमेशा आगे बैठने की कोशिश करते हैं। चलिए, स्कूल गए हैं कभी? हाँ, तो क्यों नाम क्यों कट गया? मेरे को की तबीयत खराब हो गई। गए लॉकडाउन की वजह से, और फिर इसके बाद तबीयत खराब हो गई थी अब्बू की, पापा की। पापा की, अब्बू की तबीयत खराब हुई। फिर इसके बाद दोबारा स्कूल नहीं गए आप लोग? कोशिश नहीं किया? मन करता है कि स्कूल जाएं, बच्चों के साथ बैठें, यूनिफॉर्म पहने, एक अलग ही अट्रैक्शन आता है यूनिफॉर्म पहन के। तो आप लोग उस टाइम जाओगे? पे रौब अलग होता है। जाओगे फिर से कोशिश करोगे? पक्का? अगली बार आएंगे तो आप लोग बताओगे हमने कोशिश की है। और अगर कोशिश बाय द पे एक दो आप जाइए, जरूर जाइए, कोशिश कीजिए कि सरकारी स्कूल में जाएं। और जो प्राइवेट में पढ़ सकता है वो ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल पे जाएगा, वहाँ जाइए, एडमिशन के लिए जाइए। बाई दफ़े अगर एडमिशन नहीं होता, वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन है ना, पता है ना? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या नंबर होता है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो बच्चों के लिए काम हाँ, करता है। बोलिए आप। 1091 कितना? 1091 ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर, सर एक लाइन ठीक है? 1098। 1098। अगर बाई दफ़े आपको 10 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर नहीं याद है, या आपको वुमेन नंबर नहीं याद है, कहीं आग लग गई है अगर वो नंबर नहीं याद है, कहीं अगर एम्बुलेंस बुलाना है अगर वो नंबर नहीं याद है, तो किस नंबर में कॉल करेंगे? नहीं, 112 112 नंबर में जब कॉल करेंगे तो वो ऑप्शन पूछता है आपको किस चीज़ के लिए कॉल करना है। एक दबाई, फायर ब्रिगेड के लिए 1 दबाएं, पुलिस के लिए 2 दबाएं, महिला हेल्पलाइन के लिए 2-3 दबाएं, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 4 दबाएं। जो भी कहेंगे तो वो बताएगा, और जो बताएगा तो वो नंबर आप दबाएंगे तो उससे उनसे बात होगी और वो रिकॉर्डेड होती है। तो आप अपने स्कूल के गेट पे जाइए, अगर आपका नाम नहीं लिख रहा है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर में कॉल करें, चाइल्ड हेल्पलाइन आएगा, आपका स्कूल में एडमिशन कराएगा। टीचर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तभी भी वो आके आप लोगों की हेल्प कर देंगे। ठीक? सर मैम मैंने उनसे बोला था आधार कार्ड की वजह से भी एडमिशन नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट स्कूल है ना नगर निगम में, मैं जहाँ से पढ़ी हुई हूँ है या पास में है? मैम इंदिरापुरम में ही है। मैंने इन लोगों से बोला था, इनकी फैमिली वालों से बोला था कि आप अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवा लीजिए, तो मैम आधार कार्ड यहाँ नहीं बन रहे, वहाँ जाना पड़ रहा है अक्षरधाम मंदिर, ये लोग नहीं जा पा रहे। तो आपके यहाँ के SDM कौन है? SDM को जानते हैं? SDM तो नहीं पता सर मुझे, डिस्ट्रिक्ट HO तो पता है मैम, HO तो पता है यहाँ पे। आप अपने घर में पता कीजिएगा, घर वालों को पता होगा SDM कहाँ पे। SDM ठीक है। SDM को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है उसे
एसडीएम बोलते हैं, एसडीएम के पास जाइए, एक मजिस्ट्रेट। पत्र दीजिए, आप अपने नाम से दे सकती हैं। डिप्टी आप ये मजिस्ट्रेट। देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने बच्चे हैं, जब 40-50 बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, हम अपने यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप लगवाना चाहते हैं। अच्छा, तो आपको आपके यहाँ पर भेज देंगे, आप एक थोड़ी सी कहीं पे व्यवस्था कर दो, किसी घर पे बात करके, और वहाँ पे 1-2 लोग आएंगे, वो सबका आधार कार्ड बना के चले जाएंगे। और आप हम लोगों से भी सहयोग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम रास्ता बता सकते हैं आपको, तो आपके घर बैठे सुविधाएं आ सकती एप्लीकेशन हैं। वगैरह कैसे लिखनी है वो हेल्प कर देंगे आपकी, कि मैथड क्या होना चाहिए, इसमें क्या लिखोगे आप, है वैसे आता तो मैथड सब मैं आपको बता ही दिया। हाँ, ये देख लीजिए। हाँ, इनका वो टीचर का ठीक है, ठीक है। और कुछ आप लोगों से के सवाल है, हम लोगों से कुछ पूछना कुछ पूछना चाहते चाहते हो? हो हमसे? सर से पूछना चाहते हो कि क्या दोबारा कब हमें बुलाओगे, गाड़ी लेके वहाँ डांस कब कराओगे? बोलते हैं ना, आप लोग मुझसे बहुत टाइम करते हो। तो आप सर से बात ये करो। तो यही यहाँ एक अंडर पास में एक पार्क है, तो उसमें बोलते हैं कि उसमें ले चलो मुझे घुमाने के लिए संडे वाले दिन। ठीक है, तो हाँ। कभी ले जाओ। अरे सर, बच्चों की हमने ऐसे नहीं ले जा सकते ना, किसी बच्चे को भी कुछ भी हो जाए फिर मेरे ऊपर अगर तो पेरेंट्स को साथ लेके चलो, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स को कुछ बुलाते हैं। वर्किंग होते हैं, कुछ छोटे बच्चों को संभालते हैं, कुछ घर से नहीं निकलना चाहते बाहर, ये होता है। और अकेले में बच्चे को किसी को ले नहीं जा सकते सर, है ना, उनकी भी तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। खूब सवाल करना चाहिए आपको। मान लो दीदी ने खूब पता है पूछना डांट के चाहिए। बैठाया होगा, बिल्कुल शोर मत करना, शैतानी नहीं होनी चाहिए, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, बोला था ना। वरना खूब सारे सवाल, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करते हैं आप, हमें कहाँ ले जाएंगे, हमें भी ले जाएंगे, घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे, मुझे टीचर कैसे बनना चाहिए, मुझे प्रिंसिपल कैसे बनना है, मैं स्कूल में दाखिला कैसे करूँ, खूब सारे सवाल होने चाहिए। और यहाँ वाला जो था ना, और जो फर्स्ट ये जो सेंटर है, टीचर सेंटर का क्या नाम है? जगह भी ठीक है, पहले तो मैं प्रशांत अन्य विहार में चीज़ों था, को अभी डालने मैं की जरूरत इस सेंटर का क्या नाम जैसे है कि जो आप पढ़ा रहे हो? आंगनबाड़ी का हो गया, ये अभी आशा किया तो के नहीं कब से मैंने जानते हो उसे? मैं 15 नवंबर से 15 नवंबर जैसे ही आए से तो स्टार्ट भेजिएगा, मेरे पास 2022? भेजिएगा, मैं खुद ही अप्लाई करवा दूँगा, क्योंकि हमारा एडवोकेसी में काम 15 नवंबर 2022 से और अभी आया भी नहीं है। 15 नवंबर 2022, अभी आया भी नहीं, अक्टूबर ही चल रहा है, अगला महीना है 2021 को, 2021। हाँ 15 नवंबर 2021 हाँ, इनके नहीं आता था उनको। बड़े तो हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, लेकिन पढ़ाई में लेकर के बड़े नहीं होते उनको। कभी अब बड़े हैं लेकिन का कबूतर क्या कर वो मात्रा वगैरह बोलना आता है। मैं पूछ लूँ बीच में से ये क्या है, वो नहीं बताने लगता वो नहीं बच्चों बता, मतलब अब तो अक्षर बहुत को ज़्यादा- पहचान लेते को। हैं, हाँ अब तो पहचान लेते पहचान लेते हैं। हैं। जी मैम। चैलेंज क्या क्या आपको आ रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? मैम सर कठिनाई तो ये आ रही है, एक तो मैं उनको समझाती हूँ पढ़ाती हूँ तो उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, और एक उनके इरेगुलरिटी पे कभी आते हैं और कभी नहीं आते, ये है। उनको पेरेंट्स को भी समझाना तो होता है। क्या ऐसा आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए जिससे बच्चों की रेगुलरिटी बढ़ जाए? सर क्या तभी तो करना मैंने ये बनाया, ठीक है। नहीं ठीक है, खेल आपका खेल प्रयास में तो बहुत अच्छा है, हाँ कुछ कि बच्चे और तो होते क्या ऐसा करना चाहिए जिसमें बच्चों की रेगुलरिटी बढ़ जाए? आपको कुछ कि वो समझ में कंटिन्यू आए? आना शुरू हो कोई आपको ऐसा कोई दिमाग में आइडिया हो? पेरेंट्स के साथ थोड़ी बहुत मैं ले लेती हूँ मीटिंग, बट उनकी मेंटालिटी ये है कि हम बच्चों को यहाँ 3 घंटा बिठाएंगे तो इससे तो हमारा काम हो जाएगा, लाइक पीस बन जाएंगे हमारा जो बच्चा छोटा बच्चा है घर पे रो रहा है उसका हमारा साथ हो जाएगा। ये कहाँ तक हो जाएगा? उनकी केयरिंग हो हाँ जाएगी। उनकी केयरिंग हो जाएगी। इसको मैं होटल पे लगा दूँगी तो इतना महीना हमारा पास आ जाएगा, या ऐसे बोलते हैं, फिर उनके सामने अबाक रह जाती है, क्या बोलूँ मैं। ठीक है। तो पेरेंट्स मीटिंग आप करते हैं क्या, नहीं करते? करती हूँ सर। कितने दिन में करते हैं आप? सर जैसे कि जो बच्चा इरेगुलर रहता है, जो अनहाइजीनिक तरीके से रहता है, वो तो इंडिविजुअल हो गया। घर जाके पेरेंट्स से 3 बात के करते लिए हैं। वो तो मैम हफ्ते में 1-2 बार, सिर्फ 1 या 2 बार, वो भी स्पेशल बच्चों के लिए जाते हैं, जैसे कि हाँ। किसी को कफ प्रॉब्लम उससे है। पेरेंट्स मीटिंग नहीं करते हैं? हाँ जैसे कोई सारे मीटिंग पेरेंट्स सारे यहाँ पे पेरेंट्स को बुलाए बुलाया नहीं, हैं। मैं जाए, सर मैं फिर उनके साथ कुछ एक्टिविटी नहीं। हो या उनको बताया जाए, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करते। पर्सनली मुझे इंडिविजुअली जाना होता है, क्योंकि टाइम नहीं है, कुछ पेरेंट्स तो वर्किंग होते हैं। ये है। अच्छा दरअसल इंडिविजुअल अगर जाते हैं, थोड़ा सा मुझे बता दें कि इंडिविजुअल जाते हैं तो आपके क्या क्या सवाल होते हैं मम्मी पापा से, क्या चक्कर, क्या बिंदु होता है? सर उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे याद रहता है, जैसे कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, कफ प्रॉब्लम है, तो अब क्या होता है इन्फेक्शन फैल जाते हैं, तो मैं कहती हूँ इसको मास्क लगा कर भेजिए,
इसको प्रॉपर कपड़े भेजेंगे, क्योंकि मच्छर वगैरह फैल रहे हैं, तो इस तरीके से। ठीक है। और जो बच्चे डेली नहीं आ पाते तो उनको मैं समझाती हूँ पढ़ाई की वैल्यू कि क्या है आजकल के, आजकल तो 10वीं 12वीं वाली भी सब नथिंग के बराबर हैं। इस तरीके से मैं समझाती हूँ उनको। ये यही एक दो पॉइंट्स होते हैं। जी सर। यहाँ के टोटल आबादी, सबसे अधिक आबादी किसकी होगी इस एरिया में? मीन्स यानी कि रीजन हाँ, सर मिक्स हैं सारे, जिस फिर भी सबसे ज़्यादा बहुल्यता किसकी है? मोमडन्स के, मोमडन की है। ठीक है, तो हिंदू के भी बच्चे आ रहे हैं? हिंदू के, क्योंकि मोमडन एरिया ना, तो हिंदू के नहीं आते, पहले आते थे जब उस हमारा वाले प्रशांत सेंटर में बिहार थे। स्टेशन में आते हैं, हाँ। यहाँ नहीं आते हैं। हाँ, यहाँ है नहीं है एरिया में, या आते नहीं है? यहाँ है ही नहीं। यहाँ है। ये प्रशांत विहार नहीं है? नहीं, ये लोकप्रिय विहार है हमारा। अब लोकप्रिय विहार में चेंज हो गया है। अच्छा, प्रशांत विहार नाम से चल रहा है। हाँ, प्रशांत विहार हमारा वहाँ था, क्योंकि हाँ विहार, शंकर विहार में सारे मोमडन मिलेंगे, प्रशांत विहार में सारे वो, मिले जुले। हाँ इस तरीके से, मतलब बिहार टाइप से सारे रीजन मिले हुए हैं। अभी सैटरडे मार्केट में वो एक भी वहाँ मोमडन नहीं मिलेगा। एक ब्लॉक मतलब हाँ, इस रिलीजन वाइज है कि हाँ हाँ। ये इनका ब्लॉक है, ये इनका ब्लॉक हाँ। है, ये इनका ब्लॉक। मतलब मिक्स रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा अधिकता वही है। अब जैसे कि यहाँ इक्का दुक्के हिंदू लोग मिल जाएंगे, इस तरीके से ऐसे वहाँ भी मोमडन मिल जाएंगे। ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि ये मोमडन्स का है तो मोमडन्स ही रहेंगे। इस तो तरीके बच्चे तो नहीं आ रहे होंगे प्रशांत विहार वाले? से नहीं आ रहे हैं, कई- क्योंकि दूर पड़ जा रहा है ना उनको, इसकी वजह से। और कुछ वो अच्छे पढ़ने भी लगे तो मेन स्ट्रीम में चले गए, स्कूल चले गए, उनको समझाया बुझाया। तो इस साल आपने मेन स्ट्रीम में बच्चों को डाला है? हाँ, कितने बच्चे डाले हैं? ऐसे तो सर लगभग याद नहीं है मुझे। फिर भी आपके पास से फिर भी। अगर कुछ बच्चे जा रहे तो आपका ये बहुत बड़ा बहुत achievement अच्छा है। आपने बताया हमें, और पहली बार निकल के आ रहा कि आपने उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा है। हाँ, फिर भी तो आपको ये छोड़िए कितने बच्चे मत बताइए, आप मुझे सिर्फ बताइए कि उनको वहाँ तक जोड़ने में आपको कौन कौन से स्टेप अपनाने पड़े मेन स्ट्रीम से जोड़ने में? सर उनका तो पहले मैंने तो आधार कार्ड बनवाया था। कैसे बनवाया? सर अक्षरधाम की, अक्षरधाम के माध्यम से ही आपने बनवाया, हाँ। वहाँ ले जाकर फिर के? उनका टेस्ट वगैरह हुआ, उनकी मैंने कॉपीज वगैरह दिखाई, इस तरीके से फिर बच्चे ने वहाँ पढ़ करके सुनाया, उनका एडमिशन हो गया। यानी कि मुख्य अगर आप स्टेप वगैरह ऐसे तैयार करेंगे तो एक तो हो जाएगा। तो मेन है आपका आधार कार्ड का प्रॉब्लम हो रही है जी सर। यहाँ पे, तो आप कर सकते। ठीक है, आधार कार्ड का तो हमने बताया ही, आप उसको कैंप लगवाइए, हाँ, हो जाएगा। अब आपने बताया सजेस्ट किया, थैंक यू ये सर बहुत बताने के अच्छा लिए। आइडिया है और काम भी करेगा। और ले लीजिए ना सर। ये बंद कर दो। अच्छा बंद कर। हाँ, बंद कर दो। बच्चों का व्यवहार कैसा है आपके प्रति? सर मैम बच्चों का व्यवहार तो अच्छा है। कभी गाली गलौज करते नहीं, हैं नहीं। आपके, या नहीं आ रहे, नहीं जाएंगे? नहीं, वही बस एक बच्ची है वो जो आने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, बाकी तो सारे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं सारे। और आपका नॉर्मल व्यवहार है या फिर वो भी? अरे बच्चे कुछ कभी शैतानी करते हैं ना, तो मैं उनको डांट देती हूँ कभी कभार, ऊंची आवाज़ में डांट देती हूँ। हाँ, जो वो बात तो ये है, भी जानते हैं। अब जो बात है मैं तो मैं बात, भी क्योंकि यकीन वाली बात है ही नहीं, नहीं डांटती मैं। देखो, जब तक टीचर की डांट नहीं पड़ेगी बच्चे सीखेंगे नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं ऐसे पैम्पर करती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है, फिर बच्चे इस बात को भी कहते हैं। हाँ, ऐसे ही करना भी चाहिए। हाँ, फिर उनको याद नहीं रहती कि मैडम ने डांटा दिया है। सर कुछ ट्रेनिंग्स मुझे रास्ते स्कूल से मिली हैं। रास्ते से मिली है? कौन कौन सी ट्रेनिंग मिली है? नोट कर लीजिए थोड़ा सा। सर ट्रेनिंग के नाम भी होते हैं? हाँ, हाँ जी। वो ट्रेनिंग होती थी, नेम वगैरह ऐसे नहीं नहीं, पता। कुछ तो होगा ट्रेनिंग का कोई। टीचर्स ट्रेनिंग करके ही बोलते थे वो लोग। टीचर ट्रेनिंग तो एक कोई सब्जेक्ट होगा ना? पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं। कई अभी ठीक है, एक होती है जो लर्निंग की होती है, बच्चों को पढ़ाना है, हाँ, कैसे पढ़ाएंगे वो एक ट्रेनिंग है। एक होती है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे, इसी जो तरीके सर से। खास कर हाँ, देते हैं। हाँ, मैं मम्मा तो नहीं वो होती आपको वो कहाँ से Activity होती है? based या- Activity based जो थी। हाँ, होती ये है। सभी होती थी। वो उनको है, एक कोऑर्डिनेट होता करती है, थी, एक ट्रेनिंग तो था। हुई है एक ट्रेनिंग के होता है माध्यम खाली से सिर्फ एक सेंटर दिखा ऑर्गेनाइज करने का, कि सेंटर को कैसे मैनेजमेंट करेंगे पूरे नहीं, सेंटर इस को। तरीके के सेंटर के ऐसा नहीं, हमें तो कुछ क्लास नहीं हुआ। बेस पे होती थी ट्रेनिंग वगैरह, कि बच्चों को किस तरीके से समझाएं, किस तरीके से उनको पढ़ाने में मन लगाएं। इनको एक Classroom एक आप process। थोड़ी सी याद रखिएगा, थोड़ा सा आप एक बार आरजीएफ में भी रखिएगा कि सेंटर के लिए रिसोर्स मोबिलाइजिंग की भी करेंगे ट्रेनिंग इनके साथ। ये अपने सेंटर के लिए रिसोर्स भी मोबिलाइज कर सकते हैं। और कुछ ट्रेनिंग्स हमारी आरजीएफ में भी हुई हैं, साइंस की हुई है और हिंदी की भी हुई है, और कुछ हिंदी, गणित की, और हमारा विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग की भी उसमें गॉन्ड पेंटिंग और गॉन्ड पेंटिंग। भील पेंटिंग ऐसे हाँ। कुछ।
बोलती भी हूँ ना तो मैं कहती हूँ मैं पहले बोलती हूँ चलते दूसरों को धोखे में नहीं रखती। मैं बता देती हूँ कि हिंदी और मैथ्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैंने पहले नहीं बताती थी ना तो कुछ बच्चे चले जाते थे बीच में, वही कहते थे मैडम आपने बताया नहीं, इसलिए अब मैं बता के चलती हूँ कि हिंदी और मैथ्स पढ़ाई जाती है। कहते अब तो इंग्लिश तो मस्ट है, मैंडेटरी है, इंग्लिश क्यों नहीं इंग्लिश पढ़ाते? थोड़ा इंग्लिश बेसिक तो पढ़ा सकते हैं। हाँ, ओरल वगैरह में करा देती हूँ, कॉपी में कराने के लिए मना और फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी फैमिली वाले नहीं बच्चों के। अच्छा हाँ सर करते हैं। उनका क्या तरीका है सपोर्ट करने का? सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैं सर यही है कि वो डेली भेजते हैं, उन्हीं के वजह से मैं पढ़ाने को मुझे मिलता है। सबसे बड़ा सपोर्ट हाँ ये सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है, और एक ये घर दे दिया। अच्छा, दूसरा वो 1 रुपया जो लेने का हमारे यहाँ प्रोसेस है वो क्या कैसे कंटिन्यू चलता है? सर कुछ बच्चे ना कभी 20 रुपये देते हैं, कोई 24 दे देता है, कोई 19 दे देता है, कोई 15 दे देता है। महीने पे ले लेती हूँ, एक दिन का मैं डेली का ले दिन का लेती नहीं लेते, मंथली हूँ। हाँ मंथली ले लेती हूँ। तो मंथली तो अगर देखा जाए तो संडे अभी मिनिमम कितना आपके पास, जैसे 18 बच्चे हैं हाँ तो कितना इकट्ठा हो जाता होगा? हाँ मिनिमम कम से कम सर हो जाता है 300 साढ़े 300। हाँ 300 इतना ही। साढ़े 300 हो जाता है। ठीक है, फिर उस पैसे का होता क्या? सर उस पैसे से हो जाता है, जैसे कोई बच्चा पेंसिल नहीं लाता, मार्कर ख़त्म हो जाता है, डस्टर हो जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इससे। ये सारा भरा हुआ है इनका मटेरियल। हाँ कलर एक्टिविटी वगैरह करवा देती हूँ, नहीं ये तो बहुत अच्छा है। कटिंग पेस्टिंग करवा दें। दिवाली आ रही है, अब होली हुई थी हमारे बीच में, अब चिल्ड्रन डे वाला वगैरह आएगा, तो जो बच्चा कुछ कर देता है तो उनको प्राइज़ दे दें, मुझे तो पेन वगैरह दे दिया तो उनके भी मोटिवेशन होते हैं, वो कहते हैं अब इससे अच्छा करने का मुझे मिलेगा तो मैडम मुझे अप्रिशिएट करेंगे, ये हो जाता है, मतलब उन्हीं पर चला जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी कभी अपने सेंटर के बारे में सोचा है कि कोई हमारा एक रूम होना चाहिए थोड़ा सा? हाँ जब बारिश वगैरह आ जाती है तो थोड़ा सा वो लगता है, तब सोचते हैं। दिमाग हाँ में तो आता है कभी? तभी समझ में आता है वो। तो उसके लिए कभी कुछ सोचा है दिमाग में कि यहाँ होना चाहिए? सर पहले हमारा रूम था उसमें, तब नहीं सोचती थी, अब सोचती हूँ मैं। जब हो जाता है ऐसा तो जब पूरे दिन की बारिश होती है तो मैं छुट्टी कर देती हूँ सर से पूछ करके, और वैसे तो सोचा ही है कि हो कुछ तो हो। रूम होना चाहिए है ना। हाँ रूम होना चाहिए बाकी में। तो अगर पूरा 1 साल के अनुभव को लेके देखा जाए तो अगर जैसे 100 का नंबर 100 का पूर्णांक है तो 100 का जैसे पूर्णांक है, ठीक है, तो 100 के पूर्णांक में आपके बच्चों को लेकर के अगर रीडिंग को लेकर के नंबर दिया जाए तो कितने नंबर आप देंगे? आउट ऑफ 100 में जी हाँ आउट ऑफ 50। 50 नंबर रीडिंग में, नोट कर लेना थोड़ा सा। और राइटिंग में? राइटिंग में है सर 80 80 18 80 होगा। जी सर लिख लेते हैं बच्चे तो, लिखने में क्या है। और देखता हूँ। अंडरस्टैंडिंग में सर समझ जाता है कुछ बच्चे, बड़े बच्चे समझ जाते हैं। सर 70। हाँ जी सर 10 में से 7 बच्चे। कि आपका ये अनुभव है कि हम हाँ इतना सर। करें बच्चों की सहभागिता से भी। कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता के लिए सहभागिता के लिए पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेट शामिल हों लोग ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए कौन से टूल्स आप अपनाते हैं, कौन सी एक्टिविटी? सर मैं कुछ समझी नहीं। और बड़ी भागीदारी हो, चाहे सामाजिक भागीदारी हो, चाहे अपने क्लास के लिए हो, या फिर उनकी सामूहिक सोच बनाने के लिए एक उचित पढ़ाई का उचित माहौल दें। जैसे हमने अच्छा, अभी अच्छा, 1-2 समझी मैं एक्टिविटी सर। की, हाँ। तो ऐसे संबंधित आप जैसे कि कौन-कौन से हमारे प्रतुल जी सर हैं, वो ग्रुप में वीडियोस डालते हैं और भी अदर सेंटर की, तो मैं उनको इस तरीके से दिखाती हूँ, मैं कि देखो कितना अच्छा परफॉर्म क्या कर रहे तरीका दिखाने का अपना? हैं। वीडियो व्हाट्सएप में है ना, हाँ। वीडियो फ़ोन से मैं दिखाती फ़ोन हूँ से दिखा- कि देखो आपसे भी अच्छे बड़े हैं बच्चे, आप इस तरीके से मतलब उनको कभी इंक्रीज ठीक है, करें। ठीक है, इंक्रीज ठीक है। कराती हूँ अरे आपको बात करते करते मुझे याद आ गया। इस तरीके से।
तो कोई शिकायत बॉक्स वगैरह रखते हैं या शिकायत सुनने का कुछ बच्चों की क्या शिकायतें होती हैं? नहीं सर, मैं वर्बली सुन लेती हूँ, शिकायत बॉक्स में। कितनी प्रकार की शिकायतें आती हैं? सर इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, इस तरीके से आती है, क्लास के बेस पे आती है, बाहर से नहीं आती। कभी बच्चा यहाँ से आपके अपने परिवार में जाके कुछ बताया हो या परिवार के लोग कभी आकर के आपको कुछ बोले हो कि बच्चा ऐसा हो रहा है, वहाँ कम 1 पढ़ाते साल के हो? अनुभव में तो सर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी शिकायतें सामने ऐसी नहीं कोई है शिकायत कि किसी प्रकार की कोई शिकायत या आप गए हो तो उनके घर वाले कभी शिकायत किए हो? हाँ सर, वही है, इंग्लिश वाली प्रॉब्लम देते हैं वो, बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है उनकी, वो फिर मैं उनको समझा देती हूँ। वो चाहते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश तो पढ़ाना, जब अगर आपके यहाँ बट पे ये नहीं नॉन गोइंग चाहते कि उन्हें स्कूल है के स्कूल बच्चे हैं भेजें। तो आपको उनकी इंग्लिश से कैसे कहाँ से इतना सवाल आ रहा है? अगर स्कूल गोइंग होते तो एक बार ठीक है हाँ, कि बच्चे वो फेल ये हो रहे कहते हैं हैं। कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ाने में प्रॉब्लम है, आप उसको भी पढ़ा दो। फिर वो ये समझते हैं ना, कहते हैं ये तो इंग्लिश तो शुरू से ही है, आजकल हर कुछ इंग्लिश में हो रहा है, साइंस भी, मैथ्स भी, एसएसटी सब इंग्लिश में हो रहा है। अगर आप सिर्फ यही 2 लेके चलोगे तो फिर हमारे लिए बच्चे के लिए स्कूल में तो बिल्कुल वो तो न्यू सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश का। इस तरीके से फिर मैं उनको समझाती हूँ, मैं इंग्लिश ओरली रिटर्न नहीं करवाती, ओरली करवा देती हूँ। देखो फिर इस तरीके से मैं उनको एग्जांपल देती हूँ, ये कौन सा कलर है तो बच्चा कहता है रेड, ये कौन सा कलर है ब्लू, इसको क्या कहते हैं पेन में, देखो आ तो रहा है आपके बच्चों को, ये ऐसा होता है। अच्छा, क्या ऐसा बच्चों के साथ किया जाए जिससे बच्चों की यहाँ की औसत मात्रा बढ़ जाए, रेगुलरिटी बढ़ जाए? आपको क्या लगता है क्या करना मीटिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, हाँ, मीटिंग्स हाँ, पढ़ानी वर्चुअल चाहिए। मीटिंग। बच्चों की मीटिंग होती है क्या? नहीं होती ना? मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, नहीं, पेरेंट्स मीटिंग तो नहीं होती, खैर बच्चों की मीटिंग, बच्चों की बच्चों के मीटिंग साथ कोई करने से मीटिंग हो करते जाए। हैं सिर्फ हमेशा पढ़ाई? अलग से मीटिंग मतलब ये क्लासरूम प्रोसेस के अलावा? नहीं सर वो नहीं करते, कोई मीटिंग नहीं करते आप उसे कि बस बता देते हैं जैसे कुछ फेस्टिवल वगैरह उसके बारे में की पॉइंट्स वगैरह बता देते बच्चों के सुझाव लेते हैं आप कभी कि हमें क्या करना चाहिए आगे, या आपका कैसे जुड़ा होगा? बच्चों का भाई पार्टिसिपेशन करते हैं क्लासरूम के लिए या क्लास के लिए या सेंटर के लिए? हैं। बच्चे कहते हैं कि क्लास होनी चाहिए हमारी, जैसे पर्टिकुलर क्लास होती है ना, अच्छा, जैसे कि डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई ऊपर आसमान मुड़ रहा है तो सारे बच्चे ऊपर ही देखने लगते हैं, तो जब पढ़ाती हूँ तो फिर सारा ध्यान वहीं चला जाता है, बिल्ली अरे मैडम बिल्ली, डर जाते हैं बच्चे, तो जो कंसंट्रेट होता है उनका स्किप हो जाता है माइंड से, फिर ये होता है। वरना तो बंद क्लास हो, बस आराम से वहीं सारे चार्ट वाट वगैरह लगा करके पूरा TNM वगैरह बॉक्स वगैरह तैयार करके ग्रुप में बैठ के पढ़ाऊँ मैं सारे। काफ़ी अच्छा अनुभव है, थैंक देखते हैं। क्या बोलूँ मैं, बहुत सकते नहीं जाता। हैं जो कम आती है लड़की हम जा सकते हैं उनके क्या नाम था उसका के लिए। जो ये बड़ी लड़की सर थी? वर्किंग होंगे उनके मम्मी पापा दोनों, क्योंकि जूते चप्पल की फेरी लगाते ना वो, अच्छा, तो वर्किंग है। दोनों फेरी लगाते हैं? जी सर, कभी कभार तो वो भी जाती है जब बाजार वगैरह लगती है, तो दिन में तो फेरी लगती है, शाम को बाजार तो लगती उनके घर में और कौन कौन रहते हैं? है। वो चारों बहन भाई रहते हैं। भाई कितना बड़ा है? वही जो साजिद था ना अच्छा, एक बच्चा, साजिद वही, अच्छा, जिसने बिल्ली बनाई। हाँ जिसने भी लिया। अच्छा, मौर भाभी वगैरह कोई नहीं है? नहीं, हाँ। बड़ा कोई नहीं है वो अभी दिखना नहीं है। जिसको अभी जानते नहीं हो, हाँ जिसका घर नहीं नहीं जानते? जानती, हाँ उसको दिखना नहीं आ उसके बाद कौन सा कमज़ोर बच्चा है? रहा। अलीशा, आसमा, सॉरी सोना बुसरा थी ना एक बच्ची, आप जानते भी नहीं होंगे फेस से, उसकी बहन है वो अलीशा जो यहाँ बैठी थी, 2 अलीशा। चोटी करके ऐसे करके। 2 चोटी, हाँ वो कमज़ोर है। हाँ उसकी एक तो नोट करो नाम उसका थोड़ा सा, क्या नाम बताया आपने? अलीशा? एक दानिश, सेकंड नहीं नहीं, दानिश नहीं, दानिश का घर नहीं है। अलीशा, आलिया, अलिया, आलिया, हाँ। आलिया, ठीक है। अच्छा, सबसे होशियार बच्चा था अपने सेंटर में? बुशरा, बुशरा, ठीक है। दोनों के घर जा सकते हैं? फ्रांसी से। हो सकता है, ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा हम लोग भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो जो सबसे कमज़ोर है, एक जो सबसे ठीक ठाक है। हाँ